हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग से। पहले बताइए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी अब बढ़िया हूँ। और आज है मेरा ऑफ। कल भी मेरा ऑफ है क्योंकि फिर शुरू होने वाली है मेरी ट्रेनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग किस चीज़ की। अभी तो ट्रेनिंग कंप्लीट करके मेघा रिलीज़ हुई थी फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए। तो वो सब बातें मैं बाद में करती हूँ। तो मुझे उठाया है आज अमेज़न वाले भैया ने, क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला था और भैया ऊपर नहीं आ रहे थे। बोलते कि मेरे पास बहुत सामान है, क्या आप नीचे आ सकते हो? तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ही चले जाती हूँ। तो वो पार्सल कलेक्ट करने के लिए मैं नीचे आई थी। फिर सोचा कि जल्दी-जल्दी पार्सल मिल जाए और वापस जाके मैं सो जाऊँ। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब उठ ही गई हूँ तो चलो दिन को शुरू कर देते हैं। और ये सब मस्ती करती-करती मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। सो गाइस, ये था वो पार्सल जो मैं नीचे लेने गई थी। और कोई भी सामान आता है ना, बिना सोचे समझे बस डब्बा खोलने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ और इसी चक्कर में मेरी आधे से ज़्यादा वीडियो अनबॉक्सिंग वाली बन ही नहीं पाती है। बट लकीली आज मुझे याद था और मेरा फ़ोन भी चार्ज था, ट्राइपॉड भी पड़ा था, तो मैंने बोला कि चलो आज शूट कर लेते हैं। सो एग्जैक्टली मैंने क्या क्या मंगवाया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले है ये किचन स्केल एंड इसकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी थी 10 kgs। इतना घटिया दिमाग लगाने के बाद मुझे चला पता कि इसमें बैटरी डलती है। सो गाइस, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, और वो था ट्रेनिंग। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ट्रेनिंग हुई थी जब मेघा रिलीज़ हुई थी फ्लाइंग के लिए, लेकिन वो ट्रेनिंग होके ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। और मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि केबिन क्रू की ट्रेनिंग मीन्स जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है जो कि 3 एंड हाफ मंथ्स चलती है। वो अलग बात है कि एयर इंडिया में हमारी 7 महीने चली, बट अदरवाइज़ 3 एंड हाफ मंथ्स आर इनफ। बट वो ट्रेनिंग आपकी लाइफ टाइम के लिए ट्रेनिंग नहीं है। मीन्स आपने एक बार ट्रेनिंग कर ली एंड यू आर गुड टू गो। मीन्स अब आप कितना भी फ्लाई करो तो उसकी एक वैलिडिटी होती है जो कि है 1 ईयर। और जब आपकी ट्रेनिंग को 1 साल हो जाता है तो आपको दोबारा से ART के लिए आना पड़ता है। ART मीन्स एनुअल रिकरेंट ट्रेनिंग। और दोबारा से ट्रेनिंग करके, दोबारा से एग्ज़ाम देके, दोबारा से उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करके आप दोबारा से रिलीज़ होते हो अपने फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए। और इस ट्रेनिंग में आपको फॉर्मल अटायर में जाना पड़ता है। आप अपने कैजुअल्स या यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। अगर आपकी सर्विस की ट्रेनिंग लगी है देन या यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, बट मेरी सबसे पहले CRM, फर्स्ट एड और सेफ्टी की ट्रेनिंग है, इसीलिए मुझे फॉर्मल्स पहन के ही जाना है। हाय गाइस, कैसे एट माय प्रोफाइल्स गाइस। गाइस, पिछले क्लिप में मैं बहुत पागल जैसा रिएक्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर। बीच-बीच में मुझे थोड़ा दौरा पड़ जाता है जब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ। और ये है मेरे फॉर्मल ट्राउज़र्स। वैसे तो मेरे पास काफ़ी फॉर्मल ट्राउज़र्स हैं, बट वो हैं पुल अप पैंट्स, और एज़ पर एयर इंडिया गाइडलाइंस पुल अप पैंट्स आर नॉट अलाउड। यानी कि आपके फॉर्मल पैंट्स में बटन और ज़िप होना ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी। सो पुल अप पैंट्स आर नॉट अलाउड। सो यहाँ मैं सब कुछ ट्राई करके फ्री हो गई थी। प्लस मैंने थोड़े से अपने जो पुराने फॉर्मल्स हैं वो भी टाई अप करके देखे कि अगर उनमें से कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा जा रहा है, तो मैं वो भी पहन सकती हूँ। और उसी के साथ मैंने पैक किया ये बॉक्स, और यहाँ मैं चल दी हूँ इसको बाहर रखने के लिए, बिकॉज़ बहुत कचरा हो जाता है अगर एक ही रूम में आप सारा का सारा सामान रखोगे तो। एंड दिस वाज द मेजरिंग स्केल, आई मीन किचन मेजरिंग स्केल, जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैंने ऑर्डर किया है। तो मैं जस्ट चेकआउट कर रही थी कि क्या ये एक्चुअल में जितना सामान का वेट है उतना दिखाता भी है या नहीं। तो ये बेसन ट्राई किया जो कि 500 ग्राम था एंड इट वाज शोइंग 506, तो विच इज़ लाइक वेरी करेक्ट। और ये सब नौटंकी करने के बाद मैंने फाइनली खाना खाया। जब भी मैं ये नौटंकी करती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे खाना भी खाना है। भूलने से याद आया कि आपकी भुलक्कड़ मेघा अब्रोल खाना खाने वाला क्लिप भी रिकॉर्ड करना भूल गई है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। वो तो मेरी फ़ितरत में ही है, अब मेरी आदत बन चुका है कि मुझे कुछ ना कुछ भूलना ही है। तो यहाँ मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी ट्रेनिंग है। लाइट्स, कैमरा। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों हँस रही हूँ? तो एक्चुअली ना, जब भी मैं बनावटी कुछ करती हूँ ना तो मेरे से हो ही नहीं पाता है, हमेशा मुझे हँसी आ जाती है।
तो आपने देखा होगा मेरे सारे व्लॉग्स बहुत ही ऑर्गेनिक होते हैं कि हाँ, जैसा स्मूथली सब जा रहा है वैसा ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन पढ़ाई करते-करते कैमरा सामने चालू है तो मुझे हँसी आ गई, मुझसे कंट्रोल हुआ ही नहीं। वेल नेवर माइंड, अभी फ़िलहाल मैं सेफ्टी और फर्स्ट एड पढ़ रही हूँ। सेफ्टी मीन्स ऑल इवैक्यूएशन एंड इमरजेंसी रिलेटेड और फर्स्ट एड मीन्स मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड। अब माना कि मेरी ट्रेनिंग है बट पूरा का पूरा दिन तो इंसान पढ़ नहीं सकता। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत साफ-सफाई भी कर लेते हैं और ये मैं आपके लिए थोड़ा-सा पागलपन कर रही हूँ और देखो, कितना प्यारा है मेरी ज़िंदगी में बैलेंस करना। कुछ बैलेंस नहीं कर पाती हूँ भाई मैं ज़िंदगी में और इसी वजह से मैं यूट्यूब भी बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ अपने बिज़ी स्केड्यूल की वजह से। बहुत कोशिश करती हूँ बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे ये डब्बा मेरे से बैलेंस नहीं हुआ, वैसे ही मेरे से लाइफ़ में कुछ भी बैलेंस नहीं हो पाता है। मैं यूट्यूब भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ यार। प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स दो गाइज़, कुछ तो दो कि हाँ, मैं कंसिस्टेंट रहूँ। मुझे प्लीज़ मोटिवेट करो। आई नीड सम मोटिवेशन इन माय लाइफ गाइज़, आई बैडली नीड। जब फ्लाइट्स चालू हो जाती हैं तब बिज़ी फ्लाइंग शेड्यूल की वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ या एडिट नहीं कर पाती हूँ। अब मेरी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी तो मैं उसमें बिज़ी हो जाऊँगी। प्लस ट्रेनिंग से पहले जो पढ़ाई करना है और एग्ज़ाम का प्रेशर है दैट इज़ तो डिफरेंट। अब मैंने आपको बोला कि मुझे 2 दिन की छुट्टी है यानी कि मेरा ऑफ है, तो वो ऑफ मुझे रेस्ट करने के लिए नहीं मिला है, वो मुझे पढ़ाई करने के लिए मिला है। और मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम्स में आपको 80% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, पहले आपका रिटन होता है। जिन्होंने रिटन में क्वालीफाई किया है मीन्स 80% मार्क्स स्कोर किए हैं, वो ही वाइवा में जाएँगे और फिर वाइवा में भी आपको क्लियर करना पड़ता है, तभी आप नेक्स्ट 1 साल के लिए वैलिड होंगे कि हाँ ठीक है, ये बंदा पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया है सक्सेसफुली, मीन्स ही और शी इज़ नाउ रेडी टू ऑपरेट अ फ्लाइट। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि केबिन क्रू कितनी अच्छी जॉब है, ग्लैमर, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, बस इसी के अराउंड इनका ये ज़िंदगी रिवॉल्व करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इन सब के साथ-साथ बहुत सारी खूब सारी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। अब कल सुबह मेरी कैब 7 बजे आ जाएगी क्योंकि 9 बजे की रिपोर्टिंग है, तो इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं ख़त्म क्योंकि अब मुझे सोना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। बाय।